नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग नंबर सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए उन सारे टॉपिक्स को, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं पहले, जो इसके फर्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर क्या है। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। फिर जब हम लोग इसके एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो फिर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जितने भी टॉपिक्स का जरूरी होगा उन सारे टॉपिक्स को हम लोग उसी समय समझेंगे। ठीक है, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। देखिए, नेचुरल नंबर्स का बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है कि गिनती की जितनी भी संख्या उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। जितनी भी गिनती की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 ये बहुत आगे तक जाएगा, ये सारा नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, इसका सिंपल सा डिफिनीशन है कि काउंटिंग्स नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। बहुत ही आसान है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो ऐसे गिनती गिनते हैं 1 1.5 2 2.5 3 3.5, लेकिन 1.5 2.5 3.5 ये तो नंबर है ही नहीं। तो इतना सुन लो, तुम बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हो, मोदी जी तुम्हारे लिए अलग से व्यवस्था करवाएंगे। इसलिए ज़्यादा दिमाग बिल्कुल ना लगाएं, सिंपल सा समझिए कि गिनती की जितनी भी संख्या है वो सारा नेचुरल नंबर्स है। अब आता है कि होल नंबर्स क्या है। सिंपल सा डिफिनीशन है कि ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट करते हैं। देखिए, ये 0 है जो होल नंबर है, 1 है जो होल नंबर है, 2 है जो होल नंबर है। अब देखिए एक बात, यहाँ पे जितना भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी है, लेकिन यहाँ पे जो 0 ये होल नंबर भी है लेकिन नेचुरल नंबर बिल्कुल नहीं है। जैसे 4 ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है। 5 नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है। 10 ये नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। 10 गिनती की संख्या में आता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आता है ना 10। ये 10 जो है वो नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है, लेकिन 0 वो सिर्फ होल नंबर है। ये 0 जो है सिर्फ वो होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, सिर्फ होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। जितना भी नेचुरल नंबर है वो सारा होल नंबर हो सकता है, लेकिन सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। जैसे कि 0 है जो नेचुरल नंबर नहीं ना हो सकता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। जितना भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो जितना भी नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर है, होल नंबर्स। बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। और आप लोग से पूछे कि ऐसा कौन सा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो है सिर्फ 0। 0 जो है वो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। बाकी बात जितना भी होल नंबर है वो सारा नेचुरल नंबर है, और जितना भी नेचुरल नंबर है वो सारा होल नंबर भी है। क्लियर हो गया पॉइंट अच्छे से। अब हम लोग आते हैं इंटीजर्स पे। देखिए, इंटीजर्स का सिंपल सा डिफिनीशन है कि ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड निगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। जैसे कि जितना भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 बहुत आगे तक जाएगा इनफाइनाइट तक, ये सारा इंटीजर्स है। 0 भी इंटीजर्स है। साथ में जितना भी गिनती की संख्या है, जितनी भी गिनती की संख्या है 1 2 3 4 5, अगर इसका निगेटिव किया जाए, जैसे देखिए 1 का निगेटिव -1, 2 का निगेटिव -2, 3 का निगेटिव -3, 4 का निगेटिव -4, ये सारा इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर्स आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ। 0 इंटीजर्स है, 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है। साथ में इसका निगेटिव जितना भी काउंटिंग नंबर है उसका निगेटिव जो भी है -1 -2 -3 -4, ये सारा इंटीजर्स है। इंटीजर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स सिंपल सा समझिए, गिनती की जितनी भी संख्या है वो सारा पॉजिटिव इंटीजर्स है। गिनती की जितनी भी संख्या है जिसको हम लोग नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं ना, ऊपर आप लोगों को बताया है नेचुरल नंबर्स क्या है। जितनी भी गिनती की संख्या वो सारा नेचुरल नंबर्स है। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और जितनी भी गिनती की संख्या उसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। तो इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग डिफिनीशन में कि नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर।
जैसे कि एग्जांपल बताइए आप लोग, पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा 1 2 3 4 5, ऐसे बहुत आगे तक जाएगा। दूसरा है निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। अब निगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, सिंपल सा समझिए कि जितने भी नेचुरल नंबर है उसका निगेटिव इंटीजर्स कहलाएगा। बात समझे कि नहीं? जैसे 1 का निगेटिव -1 ये निगेटिव इंटीजर है, 2 का निगेटिव -2 ये निगेटिव इंटीजर है, 3 का निगेटिव -3 ये निगेटिव इंटीजर्स है। तो इसका डिफिनीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ऑल या निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। देखिए काउंटिंग नंबर्स को भी हम लोग नेचुरल नंबर ही ना बोलते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। बात तो सेम ही हुआ। निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड निगेटिव इंटीजर्स। अब एक और इंटीजर है वो है 0। अब 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। यहां पे लिख सकते हैं कि 0 इज एन इंटीजर, 0 इज एन इंटीजर which is neither positive integer nor निगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताइए। देखिए अब बात आती है कि हम लोग इंटीजर्स को डिनोट क्या चीज से करते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट करते हैं, उसी प्रकार से इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है? अच्छे से याद रखिएगा, सिंपल सा है। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से, होल नंबर को W से और इंटीजर्स को कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। अब हम लोग आते हैं रेशनल नंबर्स पे। देखिए बहुत सारे बच्चों को रेशनल नंबर्स और फ्रैक्शन में कंफ्यूजन होता है। आज के बाद से आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। पहले तो ये समझो कि रेशनल नंबर क्या होता है, फिर बाद में हम लोग डिफिनीशन देखेंगे। देखिए P/Q के फॉर्म का कोई नंबर हो, P/Q के फॉर्म का, जहां पे P और Q कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, निगेटिव वैल्यू भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2/3, ये भी रेशनल नंबर है। लिखा हुआ है -2/3, ये भी रेशनल नंबर है। निगेटिव पॉजिटिव किसी चीज में लिखा हुआ हो वो रेशनल नंबर है, लेकिन कभी भी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर किसी नंबर के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो समझ लो ये अनडिफाइंड हो गया। इसलिए यहां पे आप लोग की डिफिनीशन में पहले ही बोल दिया जाता है कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। सिंपल सा डिफिनीशन है कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q के फॉर्म का कोई भी नंबर हो, जैसे 2/3, 4/7, 5/1, 2/9, ये सारा P/Q के फॉर्म का नंबर है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहां पे P और Q इंटीजर्स है। इंटीजर्स में तो पॉजिटिव वैल्यू भी आ गया, जैसे 1 2 3 4 5 6 जितना भी अकाउंटिंग का नंबर वो पॉजिटिव वैल्यू भी आ गया, निगेटिव वैल्यू भी आ गया, जैसे -1 -2 -3 ये सारा निगेटिव वैल्यू भी, और 0 भी आ गया। यही ना इंटीजर्स है। तो यहां बोल रहा है वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0, और नीचे वाला कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पहले ही बोल दिया गया है, क्योंकि नीचे वाला अगर 0 के बराबर होगा, किसी नंबर के नीचे मान लीजिए 0 है, तो ये तो अनडिफाइंड हो गया, तो काम कैसे चलेगा। इसलिए Q नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पहले ही लिख दिया गया। आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। बहुत आसान डिफिनीशन है, एक बार और देखिए। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q के फॉर्म का कोई भी नंबर हो, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहां पे P और Q इंटीजर्स है। इंटीजर्स का जब भी बात हो तो आप लोग समझ लेना कि पॉजिटिव निगेटिव सारे वैल्यू का बात हो रहा है। एंड Q नॉट इक्वल टू 0, और नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए, आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। जैसे एक एग्जांपल है 2/3, 4/7, 5/1। अगर सिंपल 5 लिखा हुआ है तो ये भी तो रेशनल नंबर है ना, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा रहता है। 2/9, -3/5, -6/10, -5/1, 0 भी तो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 के नीचे कुछ भी हो सकता है। 1 0/1 करें फिर भी 0 ही होगा, 0/-1 करें फिर भी 0 ही होगा। लेकिन 2/0 कभी नहीं कर सकते हैं, 3/0 कभी नहीं कर सकते हैं। किसी नंबर के ऊपर 0 आ सकता है, लेकिन किसी नंबर के नीचे 0 नहीं आ सकता है। नीचे 0 आएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए तो
डिफिनीशन में भी पहले ही बोल दिया जाता है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नीचे वाला कभी जीरो नहीं हो सकता है। रेशनल नंबर्स अच्छे से क्लियर हुआ। अब देखिए फ्रैक्शन बिल्कुल आसान है। फ्रैक्शन में आप लोग सिंपल समझिए कि जितना भी पॉजिटिव वैल्यू होगा, जैसे 8/3, 6/3, 0 या 5/1 या 8/3, ये सारा फ्रैक्शंस है। जैसे यहाँ निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू सारा था, वो रेशनल नंबर्स था, लेकिन यहाँ सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगा, वही फ्रैक्शंस होगा, क्योंकि इसका सिंपल सा डिफिनीशन है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q के फॉर्म का जो भी नंबर हो, फिर p एंड q आर होल नंबर्स। अब होल नंबर्स में तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आता है ना, 1 2 3 4, और सिर्फ 0 आता है, यही ना आता है होल नंबर में, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का बात होगा। जब p/q पॉजिटिव लिखा हो तो वो समझ लेना फ्रैक्शंस है, और निगेटिव लिखा हो तो वो समझ लेना रेशनल नंबर है। लेकिन अगर पॉजिटिव वैल्यू लिखा हुआ है जैसे 2/3, 4/7, तो ये फ्रैक्शन भी हो सकता है और रेशनल नंबर भी हो सकता है। 5/1, 2/9 ये फ्रैक्शन भी है, रेशनल नंबर भी है, लेकिन -3/4 सिर्फ रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है। बात क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहां से एक बात आप लोग क्या सीखने के लिए मिल रहा है कि जितना भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना, जीरो भी फ्रैक्शन है। अब जितना भी फ्रैक्शन है वो रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि रेशनल नंबर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। तो 8/3 ये फ्रैक्शन भी है, ये रेशनल नंबर भी है, लेकिन जितना भी रेशनल नंबर्स है वो सारा फ्रैक्शंस नहीं हो सकता है। जैसे ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, लेकिन निगेटिव में जो आ गया वो फ्रैक्शंस नहीं होगा, वो सिर्फ रेशनल नंबर्स होगा। क्लियर है? तो यहां से आप लोग एक पॉइंट बोल सकते हैं कि ऑल द फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स, बट ऑल द रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन। ठीक है, कि सारा फ्रैक्शन रेशनल नंबर होगा, लेकिन सारा रेशनल फ्रैक्शंस नहीं हो सकता है। क्लियर है ना? बात आसान है ना? बहुत आसान है, याद रखिएगा। एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इज 0 ए रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q? क्या इसे आप लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? जैसे p/q के फॉर्म में 2/3 होता है, 5/1 भी होता है, -3/6 है, उसी फॉर्म में क्या आप लोग 0 को लिख सकते हैं? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स का जब भी बात हो तो आप लोग समझ लेना पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू सारे का बात हो रहा है, क्योंकि इंटीजर में 1 2 3 4 5 जितना भी है पॉजिटिव वैल्यू वो सारा आता है, 0 भी आता है, और -1 -2 -3 ये सारा वैल्यू आता है। तो जब भी इंटीजर्स का बात हो तो समझ लेना पॉजिटिव वैल्यू का ही बात हो रहा है, निगेटिव वैल्यू का बात हो रहा है, 0 का ही बात हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे p और q इंटीजर्स है, और यहाँ पहले बोल दिया जाता है कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला कभी 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जब भी किसी नंबर के नीचे 0 आता है तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2/0 अनडिफाइंड हो गया, 5/0 अनडिफाइंड हो गया, -5/0 अनडिफाइंड हो गया। किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आता है तो ये अनडिफाइंड हो गया। ऊपर 0 आ सकता है, जैसे 0/1 हम लोग लिख सकते हैं, 0/1 तो फिर 0 ही हो जाएगा। 0/5 लिख सकते हैं, 0/5 तो फिर 0 ही हो जाएगा, लेकिन नीचे 0 नहीं लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में आप लोग से पूछ रहा है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल, 0 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम लोग 0/1, 0/2, 0/-1 इन ऐसा बहुत सारे फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर 0 हो सकता है, क्योंकि वो तो फिर 0 ही हो जाएगा। तो 0 के हम लोग 0 को p/q के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, जहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं। हाँ बिल्कुल इंटीजर्स है, नीचे पॉजिटिव निगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है ना, 1 2 -1 -3 कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर आप लोग लिखिए, यस 0 is a rational number, 0 is a rational number। अब उसके बाद पूछ रहा है कि क्या इसे आप लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो लिखिए वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, where p and q are integers। ये बोला पॉइंट पूरा यहाँ से यहाँ तक, where p and q are integers and q not equal to 0, where p and q are integers and q not equal to 0। नीचे वाला कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। आप लोगों को क्यों नहीं हो सकता है बताया भी है, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाता है अगर नीचे 0 आ गया तो। अब एग्जाम्पल में लिख लीजिए, देखिए 0 को हम लोग 0/1, 0/2, 0/-3, नीचे निगेटिव भी तो हो ही सकता है, फिर भी तो ये 0 ही इसका वैल्यू होगा, 0/5 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा ऐसा हो सकता है।
एक्सरसाइज 1.1 के सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आप लोग को 6 रेशनल नंबर्स निकालना है। पहले तो एक बात जान लीजिए कि किसी भी दो नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर्स छुपा रहता है, अनंत नंबर। जैसे 3 और 4 के बीच कोई पूछे कितना नंबर्स है तो बोलेगा इनफाइनाइट नंबर्स है, आप लोग गिन नहीं सकते कि इसके बीच में कितना नंबर्स छुपा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेके बताएं, 3 और 4 के बीच 3.1 लिख लीजिए, 3.2 लिख लीजिए। अब 3.1 को 3.01 भी तो हो सकता है, 3.001 भी तो हो सकता है, ये भी तो 3 और 4 के बीच का ही है। 3.0001 हो सकता है, 3.02 हो सकता है, 3.0002 हो सकता है। ऐसा बहुत सारा नंबर है जो 3 और 4 के बीच में छुपा हुआ है। लेकिन हम लोगों को कितना नंबर निकालना है? सिर्फ 6 रेशनल नंबर्स। बहुत ही आसान तरीका है निकालने का। देखिए 3 और 4 के बीच का 6 रेशनल नंबर्स आप लोग क्या लिख सकते हैं? 3.1। अब आप लोग बोलिए कि रेशनल नंबर कैसे है? रेशनल नंबर तो p/q के फॉर्म का होता है। तो देखिए इस पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे 10 आ जाएगा ना, पॉइंट के बदले 1 और इसके बाद जितना डिजिट है 1 डिजिट है तो नीचे 10, 31/10। फिर 3.2 लिखेगा तो 3.2 को 32/10 भी लिख सकते हैं। 3.3 लिखेगा तो 3.3 को 33/10 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स लिख लेंगे हम लोग। लिखते हैं सेकंड में कि 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। देखिए 3.1 जिसको हम लोग अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा? पॉइंट के बदले 1 और इसके बाद जितना डिजिट है उतना 0, यानी 31/10, 31/10। फिर 3.2 जिसको हम लोग 32/10 भी लिख सकते हैं, 32/10। फिर 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। क्योंकि 6 रेशनल नंबर लिखना है इसलिए 6 रेशनल नंबर हो गया। और ये जितना भी रेशनल नंबर है, ये 6 जितना भी रेशनल नंबर है वो 3 और 4 के बीच का ही है। ठीक है, बहुत आसान है ना निकालना। और जैसा कि आप लोग को पहले भी बता रखे हैं कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स छुपा होता है। तो 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकता है। अगर आप लोग का आंसर ना भी मिले तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स में से तो कुछ भी लिया जा सकता है ना। तो आप लोग का आंसर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। बुक का आंसर कुछ और हो सकता है, हम लोग का आंसर कुछ और हो सकता है, क्योंकि 3 और 4 के बीच में तो बहुत सारा नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। हम लोग कुछ और ले लिए होंगे, वो कुछ और ले लिया होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 के थर्ड क्वेश्चन में है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में आप लोगों को 5 रेशनल नंबर्स निकालना है। पहले तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी दो नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होता है। जैसे आप लोग से कोई पूछे कि 3/5 और 4/5 के बीच में टोटल कितना रेशनल नंबर्स है, तो आप लोग बोलिएगा इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। हम लोग गिन नहीं सकते हैं कि इस दोनों के बीच में कितना रेशनल नंबर्स है, लेकिन हम लोग को निकालना है सिर्फ 5 रेशनल नंबर्स। देखिए 3/5 और 4/5 में जो डिनोमिनेटर है, ये नीचे वाला नंबर 5 यहाँ भी है और यहाँ भी 5 है, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो इस दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालना बहुत ही आसान है। कैसे? देखिए 3/5 और 4/5 के बीच 3.1/5, जिसको हम लोग अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 31 बाई क्या हो जाएगा? 50, 31/50 हो जाएगा ना। फिर 3.2/5 जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10, पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा पॉइंट के बदले, और इसके बाद जितना डिजिट है यानी 1 डिजिट है तो 10, तो 32/50 ये हो गया, 32/50। उसी प्रकार से 3.3/5, 3.4/5, 3.5/5, इसके बीच में 5 रेशनल नंबर्स हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। पहला क्या होगा? 3.1/5, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 5 × 10 50, तो पहला हो जाएगा 31/50। फिर आएगा 3.2/5, जिसको हम लोग 32/50 लिख सकते हैं। फिर आएगा 3.3/5, जिसको हम लोग 33/50 लिख सकते हैं। फिर आएगा 3.4/5, जिसको हम लोग 34/50 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप लोग को पता है ना? जैसे 3.4/5 है तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और पॉइंट के बाद जितना डिजिट है 1 डिजिट है तो 10, तो ये क्या हो जाएगा? 34/5 × 10 50, 34/50। फिर उसी प्रकार से 3.5/5, जिसको हम लोग 35/50 लिख सकते हैं।
अब ये जितना भी पांचों रेशनल नंबर्स है वो 3/5 और 4/5 के बीच का है। क्लियर है, बहुत आसान है ना निकालना। अब मान लीजिए कि कोई आप लोग को दो ऐसा रेशनल नंबर्स दिया जाए जिसका डिनोमिनेटर इक्वल ना हो, जैसे यहाँ पे 3/5 और 4/5 के बीच का रेशनल नंबर्स निकालने के लिए आप लोग को बोला गया, जिसका डिनोमिनेटर यानी इसके नीचे का नंबर और इसके नीचे का नंबर दोनों इक्वल था, तो हम लोग आसानी से 3.1/5, 3.2/5, 3.3/5, 3.4/5 कर दिए। लेकिन मान लीजिए आप लोगों को कोई बोले कि 2/3 और 4/5 के बीच 5 रेशनल नंबर निकाल के बताइए, तो यहाँ तो डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ 5 है। तो सबसे पहला मेरा काम जो होगा कि डिनोमिनेटर को हम लोग इक्वल करने का सोचेंगे। देखिए यहाँ हम लोग, यहाँ 5 है ना, तो यहाँ हम लोग इसके नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2/3 का नया रूप क्या आ जाएगा, 10/15। 10/15 10/15 2/3 का ही दूसरा रूप है, क्योंकि इसको आप लोग कैंसिल कीजिएगा तो 5 2 10, 5 3 15, 2/3 आ जाएगा। तो 10/15 आ गया इसका नया रूप। अब इसके नीचे हम लोग यहाँ जो 3 था 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 12/15, जो कि 4/5 का नया रूप है। अब देखिए यहाँ आ गया 10/15, यहाँ 12/15। अब इस दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर्स के आप लोग तो कितना भी निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे निकाल सकते हैं, 10/15 के बीच का एक निकाल सकते हैं 10.1/15, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, तो ये आ गया 101/15 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, जो कि इस दोनों के बीच का ही होगा। ये जो नया नंबर निकला है इस दोनों के बीच का ही होगा। फिर आप लोग क्या लिख सकते हैं 10.2/15, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, तो क्या हो गया 102/15 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। ऐसे आप लोग बहुत सारा ऐसे नंबर्स इस दोनों के बीच निकाल सकते हैं। तो जब भी कोई ऐसा नंबर दे जिसके नीचे बराबर नहीं है, तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि उस दोनों के नीचे हम लोग बराबर करें, उस दोनों के नीचे जो भी नंबर है उसको हम लोग बराबर करें। ठीक है, आप लोग क्या चाहते हो, एक और एग्जांपल लेके समझाएं। देखिए अगर मान लीजिए आप लोग से कोई बोले कि 2/3 और 6/4 के बीच, 2/3 और 6/4 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स निकाल के बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर जो है, जो नीचे का नंबर है वो इक्वल है ही नहीं, तो इक्वल करते हैं। तो देखिए यहाँ 4 है तो इसके नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 8/12। 8/12 जो कि 2/3 का नया रूप आ गया। अब यहाँ 3 था तो इसके भी नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके भी नीचे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 18/12। हो गया ना, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 18/12 और 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8/12। अब इस दोनों के बीच में तो आसानी से आप लोग रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। कैसे, पॉइंट में भी लिखने का जरूरत नहीं है, 9/12 हो जाएगा, 8/12 के बाद 9/12, 10/12, 11/12, 12/12, 13/12। कितना निकाल सकते हो आप लोग, बहुत आसान है। तो जब भी कोई ऐसा दो रेशनल नंबर दे जिसका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। ठीक है, अब तो क्लियर हुआ अच्छे से। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि मान लीजिए आप लोग का ये आंसर नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल नहीं घबराइए, क्योंकि आप लोग को पहले ही बता रखे हैं कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होगा, तो वो कुछ और लिया होगा, हम लोग कुछ और लेंगे, बिल्कुल आंसर नहीं मिलेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। आंसर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग घबरा मत जाइएगा, अरे आंसर मेरा नहीं मिल रहा है बुक का आंसर से, इसका मतलब मेरा गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर से वो कुछ और ले सकता है, हम लोग कुछ और ले सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो नीचे 3 स्टेटमेंट्स दे रखा है उसको चेक करना है आप लोगों को कि ये ट्रू है या फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर्स, और क्यों ट्रू है या क्यों फॉल्स है इसका रीजन भी देना है। ठीक है, इसके फर्स्ट में बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या जितनी भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी है क्या? चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है और होल नंबर क्या है। ये फोर्थ का फर्स्ट है ना, फोर्थ का फर्स्ट। देखिए नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अब जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, जितने भी गिनती की संख्या, वो सारा नेचुरल नंबर है, जैसे कि 1 2 3 4 ये और आगे तक जाएगा, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं। अब होल नंबर क्या है? यही नेचुरल नंबर में अगर 0 इंक्लूड हो गया तो ये होल नंबर का सेट हो गया, जैसे 0 1 2 3 4 ये बहुत आगे तक जाएगा। तो यहाँ अगर आप लोग से कोई पूछे कि ये जो 1 है वो 1 तो नेचुरल नंबर है, क्या ये 1 होल नंबर है? बिल्कुल होल नंबर भी है।
ये 2 जो है वो नेचुरल नंबर है, क्या ये जो 2 है वो होल नंबर भी है क्या? तो बिल्कुल होल नंबर है। ये जो 3 है वो नेचुरल नंबर है, क्या ये 3 जो होल नंबर भी है क्या? तो बिल्कुल होल नंबर भी है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर भी हैं। बात पता चल रहा है ना, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर भी है। सिर्फ 0 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। 0 सिर्फ होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसके फर्स्ट में यही ना पूछ रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो यहाँ से यही ना पता चल रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी है। तो ये लिखें यहाँ पे कि यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब इसका रीजन भी देना है, तो लिखे बिकॉज होल नंबर is the collection of natural number and zero. नेचुरल नंबर एंड जीरो, कि होल नंबर में जितने भी होल नंबर उसमें नेचुरल नंबर भी होते हैं और जीरो भी होते हैं, इसलिए सारा नेचुरल नंबर होल नंबर भी होगा। क्लियर है? अब इसके सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या जितने भी इंटीजर है वो होल नंबर है क्या? पहले तो इंटीजर क्या क्या है वो देख लीजिए। इंटीजर को हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। अब इंटीजर में 0 आता है, फिर जितने भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट वो सारे नेचुरल नंबर आते हैं। और जितने भी नेचुरल नंबर है उसका निगेटिव नंबर, जैसे 1 का निगेटिव नंबर -1, 2 का निगेटिव नंबर -2, 3 का निगेटिव नंबर -3, ऐसे करके बहुत आगे तक ये सारा इंटीजर्स है। तो यहाँ पूछ रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। होल नंबर तो सिर्फ 0 1 2 3 4 5 ये 0 और साथ में नेचुरल नंबर, यही ना सिर्फ होल नंबर होता है। होल नंबर तो सिर्फ यही ना होता है कि जितने भी नेचुरल नंबर है और साथ में 0 आ गया, यही होल नंबर है। लेकिन इंटीजर में तो ये भी आ गया ना -1 -2 -3, लेकिन ये तो होल नंबर है नहीं। तो यहाँ यही पूछना चाह रहा है आपसे, क्या जितने भी इंटीजर है, इंटीजर तो ये पूरा है, वो क्या पूरे होल नंबर है क्या? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंटीजर में -1 -2 -3 निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, लेकिन होल नंबर में निगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, इसको मिटा देते हैं हम लोग। इसके सेकंड का आंसर होगा, सेकंड में यही ना पूछ रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या जितने भी इंटीजर है वो होल नंबर है क्या? तो नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। और रीजन क्या देंगे? बिकॉज रीजन यही ना देंगे कि जितने भी इंटीजर है वो होल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि होल इंटीजर में निगेटिव नंबर भी आते हैं और निगेटिव नंबर कभी होल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए कि बिकॉज निगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। होल नंबर्स, ठीक है, निगेटिव इंटीजर कभी होल नंबर्स नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये जो पॉजिटिव है 1 2 3 4 ये तो होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है। क्लियर है? अब इसके थर्ड क्वेश्चन में है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या जितने भी रेशनल नंबर हैं वो होल नंबर हैं क्या? देखिए, पहले तो होल नंबर क्या है? 0 है और साथ में नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, ये सारा नेचुरल नंबर और 0 को मिलाकर होल नंबर बनता है। अब रेशनल नंबर देखिए, रेशनल नंबर तो p/q के फॉर्म का होता है, p/q के फॉर्म का होता है। तो देखिए, ये जो होल नंबर है इसके नीचे 1 छुपा है, तो ये भी तो p/q के फॉर्म का आ गया। 1/1 ये भी p/q के फॉर्म का आ गया। 2/1 ये भी p/q के फॉर्म का आ गया। तो जितना होल नंबर है वो रेशनल नंबर है। लेकिन क्या पूछ रहा है कि जितना रेशनल नंबर है वो होल नंबर है क्या? 2/3 भी एक रेशनल नंबर है, ये होल नंबर है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि होल नंबर तो सिर्फ 0 1 2 3 4 ऐसा कुछ हो सकता है। -5/6 ये भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन क्या ये एक होल नंबर है क्या? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल होल नंबर नहीं है। तो वही पूछ रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या जितना भी रेशनल नंबर है वो होल नंबर है क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, सारा रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग थर्ड का आंसर
थर्ड में ये ना पूछ रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या जितने भी रेशनल नंबर है वो होल नंबर है क्या? तो बिल्कुल नहीं, जितने भी रेशनल नंबर है वो सारे होल नंबर नहीं है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स। अब रीज़न भी देना है, तो लिखिए रेशनल नंबर्स लाइक 2/5 -3/8 6/7 etc are not whole number। कि जैसे जितने भी इस टाइप के रेशनल नंबर्स हैं वो होल नंबर नहीं ना है। लेकिन अगर यहाँ से आप लोग को उल्टा क्वेश्चन पूछता कि एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, क्या जितने भी होल नंबर है वो रेशनल नंबर है क्या? तो बिल्कुल है रेशनल नंबर, क्योंकि जितने भी होल नंबर है उन सारों के नीचे तो 1 छुपा ही हुआ है ना। अब 1 छुपा है इसका मतलब ये p/q के फॉर्म का तो हो ही गया ना। तो ये सारा जितना भी होल नंबर है वो रेशनल नंबर होगा, लेकिन जितना भी रेशनल नंबर है वो होल नंबर बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर हो गया अच्छे से?